व्हाट्सअप लेजेंड, ये राह नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये मिसाल एकदम ठीक बैठती है इस समय की जो 2024 के जनरल इलेक्शन हुए उसमें जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, मतलब कि एनडीए की। अब आपको पता है कि एनडीए गवर्नमेंट जो बनने जा रही है उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऑल्दो वो अभी प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है, लेकिन बन जाएंगे 1-2 दिन के बाद। मुद्दा यह है कि इससे पहले जो सरकार थी वो मजबूत सरकार थी, क्योंकि बीजेपी को अकेले दम पे बहुमत मिला था। लास्ट जनरल इलेक्शन में 303 सीटें शायद बीजेपी की आई थी, लेकिन इस बार 240 पर ही आ गई और अकेले अब वो सरकार बना ही नहीं सकती। तो जब सरकार नहीं बना सकती तो उसे कुछ दूसरे लोगों की ज़रूरत होगी, और इसमें जो उनके लिए बैसाखी बनी है वो 2 लोग कौन हैं? एक आपको पता है चंद्रबाबू नायडू जी, जो कि आपके आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और दूसरे हैं हमारे नीतीश बाबू, जो कि हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। इज दैट क्लियर? ये बेसिक्स है। अब मुद्दा ये है कि ये जो दोनों हैं ये भारी भारी डिमांड के ऊपर एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात सबको पता है। बात उड़ने में तो ये है, कुछ कहते हैं कि मुझे होम मिनिस्टर बना दो, कोई कहता है मुझे प्रधानमंत्री बना दो, कोई बोलता है लोकसभा का स्पीकर मेरी पार्टी से होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि वित्त मंत्रालय हमको दे दो। लेकिन इन बहुत सारी बातों में से एक बात जो दोनों स्टेट के लिए कॉमन है, जो दोनों की ही डिमांड है, वो है कि चाहे आंध्र प्रदेश हो जाए और चाहे बिहार हो जाए, उनको उस राज्य को आप स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिए। ये दोनों की ही डिमांड है, और ये कोई आज की डिमांड नहीं है, ये हमेशा से ही अपने अपने रिस्पेक्टेड राज्य के लिए डिमांड कर रहे हों। चाहे 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद हो, तब से आंध्र प्रदेश जो चंद्रबाबू नायडू हो, वह हमेशा से स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मांगने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलते हैं। उस समय की जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी 2014 में, जो कि उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया था, उससे पहले की जो कांग्रेस थी उन्होंने वादा किया था कि हम जब इलेक्शन में जीत के आएंगे तब आपको ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे। उसके बाद ना वो आए ना उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला। इसी तरीके से बिहार की 2 और पुरानी बात है। फिलहाल मुद्दा यह है कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस अगर मिल जाता है तो स्टेट को क्या बेनिफिट होते हैं, कब ये स्टार्ट हुआ, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या बोलता है, इन्हीं सारी बातों के रिस्पेक्ट में मैं इक़्तिदार अली खान मीमांसा आईएएस के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आया हूं, और विद इन 5 मिनट के अंदर ही सारी बातों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और कोई भी डाउट आपका इसमें नहीं रह जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप एक जागरूक नागरिक बनने की रिस्पेक्ट में एक कदम और आगे बढ़ा चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एक भी गजब आ रही है वीडियो यार। फिलहाल बैक क्या चाहिए, एक स्टेट है अगर वो स्पेशल स्टेटस का दर्जा पाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा? कुछ नहीं चाहिए होगा। 1969 में गाडगिल कमीशन एक बना था जिसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के आधार पर उसने 5 कंडीशन बता दी कि अगर कोई भी स्टेट इन 5 कंडीशंस में से फॉलो करेगा तो उसको हम लोग स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे सकते हैं। वो 5 कंडीशन क्या है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दे नीड टू हैव हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, मतलब कि पहाड़ी इलाका होना चाहिए और जो उनके इलाके हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होने चाहिए। जैसे प्लेन में सब कुछ नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, गाड़ी चलाते रहो, ऊबड़ खाबड़ वाला नहीं है। ऊबड़ खाबड़ वाला अगर कोई स्टेट है, साइमल्टेनियसली वहाँ पर पहाड़ वहाड़ बहुत पाए जाते हैं, तो उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो होनी चाहिए, ठीक है, और वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन की, मतलब कि ट्राइबल पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। पहली दूसरी कंडीशन क्या है कि पहली बात तो यह है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, मतलब कि एक यूनिट एरिया में रहने वाले लोग बहुत कम है, दूर दूर पर रहते हैं, और साइमल्टेनियसली उसमें या तो कंडीशन ये है कि वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत होनी चाहिए। अगर किसी भी रीजन में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है या पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम है तो उसको हम लोग स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। जो स्टेट हमारे नेबर के साथ बाउंड्री को टच कर रहा हो उसको भी ये स्टेटस दिया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन को टच कर रहा हो तो उसको ये स्टेटस दिया जा सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि दे मस्ट बी इकोनॉमिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड, मतलब कि वो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड होने चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चरली भी बैकवर्ड होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, पैसे से भी बेचारे
गैर गुजरे हैं। साइमल्टेनियसली इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, रोड नहीं है, रेल नहीं है, मेट्रो नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इन सब चीज़ों में भी वो बैकवर्ड है। चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन क्या कहती है कि दे मस्ट हैव अ नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मतलब उनके अंदर जो पैसा जुटाने की, मतलब जो पैसा, जाहिर सी बात है कोई भी स्टेट कब चल पाएगा जब वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो, और रेवेन्यू जनरेट करने के वहाँ पर बेहतर तरीके, तौर तरीके या बेहतर संसाधन अवेलेबल नहीं है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, गुजरात में पोर्ट भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो वहाँ पर रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है, इसी वजह से वो एकदम बाजी मारे रहता। दूसरा, अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर है ना, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जनरेट होती है। लेकिन बिहार में देखें तो बिहार में ना तो पोर्ट है, ना तो फिल्म इंडस्ट्री है, और जो पॉपुलेशन है वो बेचारी सरकारी नौकरी के पीछे पड़ी हुई है, जो कि मिल नहीं रही है। तो मतलब कि कोई वायबल सोर्स नहीं है उनके पास ताकि वो फाइनेंस को जनरेट कर सके। ऐसा अगर कोई स्टेट होगा तो उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे सकते हैं। ये 5 कंडीशन किसने बताई थी? गार्गिल कमीशन ने। अब क्या है इसका इतिहास? ये तो अगर मान लो कोई है, लेकिन इसको कब से स्टार्ट किया गया था? कब से स्टार्ट किया गया था? कब से स्टार्ट करने के बारे में ये बात मैं बता दूं। सबसे पहले इसको 1969 में स्टार्ट किया गया। पांचवा जो फाइनेंस कमीशन था, आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, उसके जो अध्यक्ष थे महावीर त्यागी जी। पांचवें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर सबसे पहले भारत में असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था सबसे पहले। और जब उन्होंने ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया गया तो उसके बाद जो फर्स्ट क्या हुआ कि उसके बाद इसके लिए पूरा फॉर्मूला बनाया गया। एक दो गार्गिल कमेटी जो थी उसको अब बुलाया गया, उससे बोला गया कि ये 3 को तो दे दिया गया है, लेकिन अब आगे से किसी को अगर देना है तो कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए गार्गिल कमेटी आई और उसने एक पूरा फॉर्मूला बनाया। वही फॉर्मूला जो मैंने अभी 5 पॉइंट आपको बताए, उसको 1969 में, अप्रैल 1969 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने उसको क्लियर कर दिया कि हाँ ये फॉर्मूला जो है वो बेहतर है। और उसके बाद इस फॉर्मूले के बनने के बाद बहुत सारे स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी भारत में कितने स्टेट हैं जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है? तो उसका आंसर है लगभग 11 स्टेट। भारत में अभी 11 स्टेट ऐसे हैं कि जिनके पास स्पेशल स्टेटस का दर्जा है। आप चाहें तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है तेलंगाना। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आपको पता होगा, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2014 में, और जब अलग हुआ तो उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल गया, लेकिन आंध्र प्रदेश को नहीं मिल पाया। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो ये कह रहे थे कि तेलंगाना जब चला गया तो हैदराबाद भी उसके साथ चला गया, और हैदराबाद उसकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। जब वो वहाँ चला गया तब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो सब ठप रह गई, हम तो एग्रीकल्चर पे एकदम आ गए। तो हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बैकवर्ड है, हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना चाहिए। लेकिन तब से लेके आज तक आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला है। साइमल्टेनियसली आंध्र प्रदेश के साथ साथ बिहार भी इसके बारे में आवाज उठा रहा है, और उड़ीसा भी स्पेशल स्टेटस के बारे में हमेशा से आवाज उठाता रहता है। करंट स्टेटस क्या है? 11 स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है, 3 अभी मांग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये सरकार लगभग, मुझे लग मिला तो मिला, मिल गया तो हम तब भी हम आपसे बात करेंगे, नहीं मिला तब तो हम आपसे बात कर ही रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब मैटर ये आ रहा है, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस, फायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट है? अगर कोई स्टेट एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा पा जाएगा तो बेनिफिट क्या होंगे? तो क्या बेनिफिट होंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं, मेहनत की हमने आपके लिए। सबसे पहला क्या बेनिफिट होता है? बोला ये जाता है कि जो भी सेंट्रल असिस्टेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेट को फाइनेंशियल मदद दी जाती है, उसमें दो तरीके से मदद होती है। एक होती है ग्रांट के जरिए से, और एक होती है लोन के जरिए से। ग्रांट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको 10 रुपए दिए अपनी खुशी से, ले जा भाई ऐश कर, मैं तेरे से वापस नहीं लूंगा। दूसरा होता है लोन। लोन में क्या होता है? हम आपको पैसे तो दे रहे हैं समय पे, लेकिन हम आपसे वापस भी लेंगे और इंटरेस्ट के ऊपर भी लेंगे। ठीक है? तो जब कोई भी स्टेट स्पेशल स्टेट बन जाता है तो उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मदद होती है वो 90% ग्रांट के रूप में होती है, और 10% लोन के रूप में होती है। कितने परसेंट? 90% ग्रांट के रूप में होती है और 10% लोन के रूप में होती है। अब जो स्टेट स्पेशल स्टेट नहीं है, नॉन स्पेशल स्टेट वाले हैं, मतलब कि नॉन स्पेशल स्टेट वाले हैं, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ क्या कंडीशन होगी? नॉन स्टेट वाले में क्या होता है, जो ग्रांट होती है वो मात्र कितनी होती है? 30%, और जो लोन होता है वो कितना होता है? वो होता है 70%। अब आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है।
बात समझ रही? यही सब कुछ खेला होता है जिसकी वजह से नीतीश कुमार भी खेला कर सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी खेला कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और बेनिफिट भी होते हैं। मान लीजिए कि वो जो स्टेट है उसमें कुछ हमें एक प्रोजेक्ट लगाना है, मतलब कि वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए कोई स्पेशल प्रोजेक्ट हमें लगाना है, तो उसके लिए स्पेशल असिस्टेंट प्लान बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी लागू कर दिया जाता है। मतलब किसी स्टेट में अगर हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है तो उसके लिए अलग से प्लान भी बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग स्पेशल असिस्टेंट प्लान भी बोलते हैं। तीसरा क्या बेनिफिट होता है? तीसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको पता होगा कि जो हर स्टेट होती है वो अपना बजट लेके आती है। बजट में ये होता है कि मेरे खर्चे ये हैं और मेरा जो इनकम है वो इतनी है। मैं बताती कि मैं इन जगहों के ऊपर पैसा खर्चा करूंगी। मान लीजिए कि सरकार ने कहा कि इस साल मैं 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करूंगी, लेकिन मान लीजिए कि 4,500 करोड़ रुपए ही खर्चा होते हैं। 4,500 करोड़ रुपए ही खर्चा होते हैं और 500 करोड़ रुपए रह जाते हैं। अगर ये नॉर्मल स्टेट होता तो जनरली ये 500 करोड़ रुपए लैप्स हो जाते हैं, 500 करोड़ रुपए लैप्स हो जाते हैं। लेकिन स्पेशल स्टेटस के कैटेगरी में ये पैसा आपका लैप्स नहीं होगा, हर फाइनेंशियल ईयर के बाद लैप्स नहीं होगा, बल्कि वो आगे जुड़ भी जाएगा। इज दैट क्लियर? और चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि जब कभी भी कुछ ऐसा होता है तो इसमें स्पेशल स्टेटस वाले कैटेगरी के जो स्टेटस वाले स्टेट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टैक्स में कंसेशन भी दिया जाता है। अब जैसे आपको पता होगा कि जो जीएसटी है उसमें जो स्पेशल स्टेटस के कैटेगरी के वाले लोग हैं उनको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है अगर कोई भी स्पेशल स्टेटस कैटेगरी से बिलोंग करता है। आई होप कि वीडियो में कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो अपना प्यार लाइक और कमेंट के ज़रिए से ज़रूर मेंशन करिएगा और इसी तरीके से एक जागरूक नागरिक बनने के रिस्पेक्ट में एक कदम अब आप और बढ़ा चुके हैं और बढ़ाते रहिए जब तक हम लोग इस डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं कर देते हैं। स्टॉप सिस्ट एंड खुगली बातें नहीं।